देखो आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार के बारे में। ठीक है, हम सभी लोग एक परिवार में रहते हैं। ठीक, तो परिवार को इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। क्या कहते हैं? फैमिली। अब हमारे यहाँ मतलब हमारे देश में कई प्रकार की फैमिली होती है ना। एक तो जिसमें कम लोग रहते हैं और इसमें एक ऐसी होती है जिसमें कई सारे लोग रहते हैं ना। तो उनके बारे में अंतर समझेंगे, उनके फायदे सभी बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल का मतलब छोटा परिवार या सिंगल फैमिली। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। संयुक्त परिवार का मतलब होता है ज्वाइंट फैमिली, मतलब बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़ा परिवार जिसमें कौन कौन रहता है इसके बारे में समझेंगे। देखो पहले पढ़ेंगे सिंगल फैमिली, एकल परिवार। अब जिसमें कौन कौन रहता है, एकल परिवार का अर्थ ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी एवं उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। जैसे कि मम्मी पापा होंगे और बच्चे होंगे, वो कैसा परिवार रहेगा? एकल परिवार रहेगा। अर्थात ये कैसा परिवार होता है? छोटा परिवार होता है। एकल फैमिली, सिंगल फैमिली कहते हैं। अर्थात छोटे परिवारों को एकल परिवार कहा जाता है। दूसरी तरफ आएंगे जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली में क्या होता है? संयुक्त परिवार का मतलब ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, हम लोग मतलब भाई बहन, हमारे चाचा के लड़के, चाचा की लड़की, अगर कई सारे चाचा लोग हैं तो सबके बच्चे एक साथ एक छत के नीचे एक चूल्हे में बना हुआ खाना खाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग, और ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, इसमें सब लोग रहते हैं, मतलब चाचा के भी बच्चे रहेंगे उसमें, हम लोग भी रहेंगे, और चाचा लोग भी, चाची लोग भी रहेंगी, हम लोग मम्मी पापा हम लोग भी रहेंगे, और मुखिया के रूप में कौन रहेगा? दादा और दादी। ठीक है, वो मुखिया होते हैं, वो हेड ऑफ फैमिली होते हैं। वो जैसे तौर तरीके बताते हैं उस हिसाब से घर के सारे अन्य सदस्य काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ये हो गया, इसकी परिभाषा हो गई। आगे हम जानेंगे इसके फायदे क्या हैं एकल परिवार में रहने से, एकल परिवार में रहने से नुकसान क्या है, संयुक्त परिवार में रहने से फायदे क्या हैं, संयुक्त परिवार के नुकसान क्या हैं, इनके बारे में हम आगे जानते हैं। ठीक है, इसके आगे एकल परिवार होने के क्या कारण हैं, मतलब जब लोग परिवार से अलग हो जाते हैं तो क्या कारण होते हैं, ये जानेंगे। संयुक्त परिवार जो बने रहते हैं उसके क्या कारण होते हैं, आगे हम ये जानेंगे। ठीक है, तो एकल परिवार में से एक कारण है आर्थिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। जैसे इंसान जब पैसे कमाता है तो ज़्यादा पैसे नहीं हो पाते हैं, तो बड़े परिवार की सुरक्षा, बड़े परिवार की देखरेख नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो अलग हो जाता है, जिससे कि अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। आत्मनिर्भरता, पहले लोग क्या होते थे कि सब लोग मिलजुल के काम करते थे तो आसानी से काम निपट जाते थे। अब आत्मनिर्भर मतलब अपने अपने ऊपर सोचते हैं कि मैं अकेले परिवार चला लूँगा, आत्मनिर्भर हो सकता हूँ, इसलिए भी लोग परिवार से अलग हो जाते हैं। अगला कारण है संकुचित मानसिकता। संकुचित का मतलब होता है छोटी सोच। क्या होता है? छोटी सोच। हम परिवार को लेकर नहीं चलेंगे। हाँ, ये हो गई संकुचित मानसिकता। जैसे किसी की तबीयत खराब हुई तो हम नहीं जाएंगे दवा लेने, तो ये कैसी मानसिकता हो गई? ये छोटी सोच हो गई, ये संकुचित मानसिकता हो गई। परिवार में सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग। पहले क्या लोग होते थे, कोई भी काम करेंगे तो गार्जियन की, मतलब मम्मी पापा की, दादा दादी की सलाह लेंगे, लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि मैं जो भी करूँगा अपने दम पे करूँगा, अकेले, है ना। ये सोच क्या, मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग को दिखावा समझ में आती है ना, कि हम अलग करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, स्वतंत्र होकर के, कोई रोक टोक ना करे। संयुक्त परिवार होने के कारण, अब इसमें क्या होता है, संयुक्त परिवार क्यों बने रहते हैं?
है ना। एक ये है सहयोग की भावना, मतलब घर में जितने लोग हैं, मम्मी पापा चाचा चाची चचेरे भाई चचेरी बहन दादा दादी, हम भाई बहन जितने लोग हैं, सब लोगों में सहयोग की भावना होती है। जैसे किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो दूसरा व्यक्ति उसे लाके दे देता है, ये हो गई सहयोग की भावना। ठीक है। सम्मिलित रसोई, सभी लोग शाम को बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, मतलब एक छत के नीचे सभी लोग मिलजुल करके खाना खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रेम स्नेह बना रहता है ना। अब जैसे खाना वो अलग खा रहे हैं वो अलग खा रहे हैं तो मुझे कम आती है, और सब लोग एक जगह बैठ खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, इसमें क्या होता है कि सभी लोग मिलजुल करके जो बाहरी समस्याएं हैं उनका निपटारा कर लेते हैं। ठीक है। कोई भी दुख तकलीफ परेशानी होती है तो सभी लोग सामाजिक सुरक्षा अपने घर के परिवार की लोग कर सकते हैं, है ना, करते हैं। ये होता है जॉइंट फैमिली, मतलब संयुक्त परिवार होने के कारण। अब इसके आगे हम बताएंगे इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियां। अब हम लोग आगे जानेंगे कि एकल परिवार में होने के फायदे क्या हैं, मतलब जहाँ पर लोग कम रहते हैं तो वहाँ क्या फायदे हैं, और जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं मतलब संयुक्त परिवार में क्या फायदे हैं, अलग अलग समझ लेंगे। ठीक है। अब देखो, एक है वैचारिक स्वतंत्रता। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो हमारे ऊपर ज़्यादा लोगों का बोझ नहीं है कि हमें कैसे करना है, मतलब हम अपने आप चीज़ें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर निर्णय कर सकते हैं। ये हो गई वैचारिक स्वतंत्रता, एक फायदा हो गया एकल परिवार का, मतलब सिंगल फैमिली का। दूसरा है कम पारिवारिक मतभेद। जैसे हमें किसी चीज में किसी काम को करने के लिए सलाह करनी है तो मम्मी पापा कह रहे नहीं तो ऐसे होता है, पापा कह रहे नहीं ये तो ऐसे होगा, मम्मी कह रहे हैं हमारे यहाँ तो ऐसे होता था। तो इसमें क्या है, सभी लोगों के विचार अलग अलग हैं, है ना, तो चीजें बिगड़ने लगती हैं। अगर कम लोग हैं तो नहीं होगा। ठीक है। और परिवार में सुख शांति, जैसे बहुत लोग हैं तो किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी हो जाती है ना परिवार में, बड़े परिवार में तो सब लोग परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन अगर कम लोग हैं तो सुख शांति रहती है ना। एक ये फायदा हो गया। घरेलू कार्यों का कम बोझ, जैसे खेत काट। अब जब छोटा परिवार होता है तो उसमें क्या रहता है, घरेलू कार्यों का कम बोझ। भाई छोटे परिवार में थोड़े से काम होते हैं, है ना। छोटे परिवार में जैसे मम्मी ने खाना बनाया तो पापा को बनाया, हम लोगों को बनाया, अपने लिए मम्मी ने बनाया ना, तो कितना बनाया, थोड़ी सी रोटी थोड़ा चावल डाला ना, तो जल्दी निपट गया काम। छोटा घर है जल्दी साफ हो गया, तो ये घरेलू कार्यों का कम बोझ रहता है। अब बड़ा परिवार, बहुत बड़ा घर है, मम्मी सफाई कर रही है 1.5 घंटे लग रहा, खाना बन रहा है तो बहुत टाइम लग रहा ना, तो ये बोझ कम हो जाता है। एक है शीघ्रता से निर्णय लेना, मतलब जैसे हमें कोई काम करना है, गाड़ी लेनी, साइकिल लेना है, कोई भी सामान लेनी है तो हमें छोटे से परिवार में जल्दी सलाह कर ली, ये ले लिया जाए, हाँ ले लिया, जल्दी से निर्णय हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे जो संयुक्त परिवार हैं, जो ज्वाइंट फैमिली है, उसके फायदे क्या होते हैं। जैसे ही एकजुटता, तो इसमें क्या होता है, संयुक्त परिवार जब होगा तो सभी लोग एकजुट होंगे। ठीक है। सभी लोग काम को मिलजुल कर करेंगे। नंबर 2, आदर भावना, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भाई सम्मान नहीं करेंगे तो परिवार बचेगा ही नहीं, अगर सम्मान नहीं करेंगे तो बड़ा परिवार होगा ही नहीं, वो तो विघटित हो जाएगा, वो तो एकल परिवार में विभक्त हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है बच्चों का पूर्ण लालन पालन। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे हैं, चाचा के बच्चे हैं मान लो, और बड़ा परिवार है तो थोड़ी देर दादा दादी खिला रहे हैं, थोड़ी देर हम लोगों ने ले लिया, थोड़ी देर मम्मी पापा ने ले लिया, तो उनका लालन पालन हो जाएगा। अब बच्चा रोड किनारे घर है तो बच्चा खेल रहा है तो किसी की ना किसी की नजर है उसमें, है ना। अगर अकेला परिवार हो तो वहाँ सबको तो नजर नहीं रख पाएगा, घटना हो सकती है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में बच्चों का बेहतर तरीके से अच्छे से लालन पालन हो जाता है। ठीक है ना। आगे है बड़ों का साथ आशीर्वाद। जब भी हम कोई काम करते हैं तो गार्जियन की, मतलब दादा दादी की, मम्मी पापा चाचा चाची, सब की सलाह लेकर के काम करते हैं, उनका आशीर्वाद साथ होता है, काम अच्छे से निपट जाता है। घर की सुरक्षा,
घर की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। घर में सामान होता है, खाने पीने का, सोना चांदी, कुछ बहुत पैसा, है ना, और अंगूठी, चैन, ना, माला रखा रहता है, कॉपी किताबें रखी रहती, बहुत सामान रखा रहता है, मूलभूत आवश्यकताओं की उपयोग की चीजें रखी रहती हैं। अब क्या होगा, हम कहीं जा रहे हैं मौसी के यहाँ, अब मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग, है ना। तो जब घर की सुरक्षा की बात आती है तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम चाहे जितना घूमें, घर में सोचेंगे मम्मी पापा नहीं हैं, चाचा चाची नहीं हैं, है ना, और दादा दादी नहीं हैं, चाहे जितना घूमें कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर छोटा परिवार होता तो भाई एक दिन कहीं जाएंगे फिर होगा चलो घर चलो, नहीं तो घर में कोई है नहीं, चोरी हो सकती है ना, कोई सामान गायब हो सकता है ना। तो ये हो गया घर की सुरक्षा, बड़े परिवार में घर की सुरक्षा बनी रहती है। आगे आर्थिक सहायता, जैसे बड़ा परिवार है, हमें कोई दिक्कत पड़ी तो जो बड़े परिवार में काफी लोग हैं तो कोई ना कोई थोड़ी मदद कर देगा तो काम निपट जाएगा, ठीक है ना। चाहे जो भी हो, एक गाड़ी लेनी है, मेरे पास 15,000 रुपए हैं, गाड़ी आनी है 60,000 की, 70,000 की, तो 10-10, 15-15,000 सब लोग लगा देंगे, गाड़ी आ जाएगी। सुख दुख में साथ का मतलब होता है कोई दिक्कत परेशानी होती है, हम सब लोग मिल करके उस काम को निपटा लेते हैं, कर लेते हैं, है ना। सुख हो चाहे दुख हो, बर्थडे हुआ किसी का तो सब लोग घर परिवार के इकट्ठा हो गए, केक काटा, टॉफी खाए, बिस्कुट खाया, खाना पीना खा लिया, सुखी मना लिया, है ना, मतलब कि हंसी खेल के साथ में अपना काम निपटा लिया। अब किसी की तबीयत खराब हुई तो सब लोग मिलजुल के उनका दवा पानी करा दिया, है ना। तो ये हो गया सुख में साथ। तो अब ये बताइए आप लोग कि बड़े परिवार में रहने से फायदा है कि नहीं है। हमको सबके साथ में चलना चाहिए कि नहीं, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन, सबकी बात माननी चाहिए कि नहीं, माननी चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि नहीं, करनी चाहिए। जब कोई कार्य करेंगे तो एक दूसरे की सलाह लेनी चाहिए कि नहीं, लेनी चाहिए। अगर हम इन सभी कार्यों को करते हैं तो हम एक आदर्श परिवार का निर्माण करेंगे, एक सभ्य परिवार का निर्माण करेंगे, जिसमें सुख शांति, है ना, सुरक्षा, सम्मति और संपत्ति, इन सभी चीजों की पूर्णता होती है। सबके साथ मिल के रहेंगे, स्नेह बना के रखेंगे, प्यार से रहेंगे, ऐसे ही करके हम बड़े परिवार में रहें, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा।